नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साल 2025-26 बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि साल 2025 में जो मेष वाले हैं, आपके राशि के स्वामी जो मंगल हैं, आपके लिए आपका साथ तो निभाएंगे, लेकिन जो राहु हैं, जिसको हम छल का ग्रह कहते हैं, पराक्रम का ग्रह कहते हैं, या फिर तरक्की आकस्मिक रूप से चीज़ों को देने वाला ग्रह भी कहते हैं, 2025 में शनिदेव के घर में वो आने वाले हैं राहु। अब राहु जहाँ बैठते हैं, उनका चूंकि अपना कोई भाव नहीं होता, घर नहीं होता, जहाँ बैठते हैं उसी को अपना घर, राज्य, साम्राज्य समझने लगते हैं। तो 2025-26 में राहु का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, और जब वो शनिदेव के घर में बैठेंगे तब क्या होगा? क्योंकि राहु जो है ना, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भी ग्रह है। राहु एक पल, जैसे शनिदेव है, एक पल में देते हैं तो एक पल में छीन लेते हैं, लेकिन जो राहु है वो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, देते हैं, पर छीनते नहीं हैं। हाँ, भ्रम देते हैं, भय देते हैं। अब हम जान रहे हैं कि राहु का प्रभाव मीन राशि में चल रहा था, लेकिन अब आपके लिए जो 12वें घर में राहु चल रहे थे, खर्चे बढ़े हुए थे, टेंशन था, आप कितना भी कमा लें बच नहीं रहा था, क्योंकि 12वां घर खर्च का भाव है, विदेश का भाव है। विदेशी ज़मीन से आपको कार्य जरूर बने होंगे, या फिर विदेशी ज़मीन से आपको लाभ हुआ होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के से कारोबार से जुड़े हैं तो भी राहु आपको मालामाल जरूर किया होगा। लेकिन 2025 में 18 मई को राहु 12वें घर को छोड़कर और आपके लिए एकादश भाव यानी 11वें घर में प्रवेश करेंगे। अब मेष राशि वालों, जब 11वें घर में राहु आएंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा सुफल हो जाएगा, क्योंकि राहु 11 नंबर में आना राहु का इच्छाओं की पूर्ति करने का स्थान है और इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो राहु को परम इच्छाकारी भी माना गया है। तो अब इस पोजीशन में राहु रहेंगे कि आप इस समय आपकी बड़े बड़े सपने पूरे करेंगे। तो राहु का और अच्छा सुप्रभाव लेने के लिए आप क्या करें, ये भी हम वीडियो के अंत में बताएंगे। देखिए, 18 मई 25 से लेकर 5 सितंबर 26 तक राहु आपके 11वें घर में 1.5 साल का वक्त होता है, जब राहु एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो राहु पीछे की ओर चलता है, हमेशा वक्री ही रहता है, और एकादश भाव में जब आएंगे तो आपकी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरी करेंगे, महत्वाकांक्षाओं को पंख लग जाएगा। और राहु जब देता है तो हमेशा किसी भी मार्ग से आपको देगा, ऐसा नहीं कि सही ही मार्ग से देगा, गलत मार्ग से भी दे देगा आपको, पर देगा। तो राहु कामनाओं की पूर्ति करता है, इसलिए इच्छा रखिए, प्रयास कीजिए, आपको देगा। एक तरफ आप सामाजिक जीवन से भी जुड़ेंगे, समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो किसी भी तरह का टकराव से बचिएगा। कोई अधूरा कार्य है तो आपके अंदर राहु एक जुनून भी देगा, इच्छाओं को पैदा करेगा कि नहीं भाई, ये काम मुझे करना है। तो राहु आपसे एक कार्य भी करवाएगा, फोकस भी देगा। और 11वें घर में राहु हमेशा अच्छा ही फल देता है, लाभ देता है बड़े बड़े। और एक और चीज़ है कि 12वें घर में जब राहु था या अभी है, चल रहा है, तो खर्च बढ़े हुए हैं। खर्चों की भरपाई आप एकादश भाव में जैसे ही आएंगे, बस बड़ी बड़ी कामनाएं सिद्ध होगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, और अभी तक जो खर्च हुए हैं एक बार फिर से आप खर्च पर कंट्रोल करेंगे, या फिर बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जब एकादश भाव पर होंगे तो इनकी दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पर होगी। अब तीसरा घर होता है आपका साहस का, पराक्रम का, कॉन्फिडेंस का। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, राहु आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, साहस बढ़ाएगा, आपका फोकस आपके कार्यों की तरफ देगा, हर चीज़ों को पूरा करने की इच्छा बलवती रहेगी। बस राहु थोड़ा भ्रम देता है, राहु भय भी है। तो ऐसे में आप भ्रम से बचें। अगर कहीं कोई डाउट हो, बड़ों की सलाह से काम करें। कई तरह के भाग दौड़ भी देगा, लेकिन जो अभी तक खर्च हुए थे, विदेश संबंधी जो कार्य थे, उन चीज़ों को और बढ़ाएगा। अगर आप दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करते हैं, यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु आपको जुनून देता है, और ये जुनून आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायता करता है, इस बात को याद रखिए। अब राहु के सिवा ऐसा किसी भी ग्रह में ताकत नहीं है कि इतना फल दे सके। हालांकि शनिदेव देते तो बहुत है, राहु से भी ज़्यादा,
लेकिन अगर रुष्ट हो जाए तो ले भी लेते हैं, पर राहु ऐसा नहीं करता। राहु देता है। हाँ, अगर आप भ्रम से बच गए तो वो चीज़ों को आप संभाल के रख लेंगे। राहु वो ग्रह है जो रातों रात अमीर बनाता है, और आपके अंदर अगर भ्रम डाल दिया तो आप रातों रात गरीब भी बन सकते हैं। अब 11वां घर राहु का अपना अच्छा घर है, और अगर हम ज्योतिष की माने तो आप करोड़ों अरबों में कमाएंगे। अगर आप ऐसे फील्ड से जुड़े हैं और एक क्षेत्र से, अगर मान लेते हैं आप जॉब कर रहे थे, जॉब तक सीमित मत रहिए, आप अलग से भी कुछ काम कीजिए, क्योंकि राहु के अंदर कोई सीमाएं नहीं है, असीमित है। अब ऐसे में आप जो भी करेंगे करिए। अब जो राहु है ना, ऊपरी भाग इच्छाओं का भाग, अब आपकी सोच, आपकी बातें, सब कुछ एकदम से पॉजिटिव होती जाएगी। लेकिन एकादश भाव पर राहु का बैठना आप कुछ चीज़ों को लेकर आपको तड़पाएगा, कुछ चीज़ों को लेकर आपको लगेगा हमें चाहिए तो चाहिए। ऐसे में आवश्यकता है कि राहु का इस प्रभाव को आप पॉजिटिव तरीके से लें, और एक अच्छे पोजीशन आपको देगा। आप अपने आप को बेस्ट भी समझेंगे, लेकिन जो करें लीगल तरीके से। हालांकि राहु इलीगल कार्य भी करवाता है, उन क्षेत्रों से भी लाभ देता है। 18 मई तक का जो समय है, जब तक कि राहु आपके 12वें घर में है, ओम रांग राहवे नमः रोज दिन में कभी भी 5 बार पढ़ लीजिएगा। और अगर आप स्वास्थ्य की कोई समस्या है, तब आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या सुन लें तो आपको राहत मिलेगी। तो अभी 18 मई के बाद जो 1.5 साल का समय होगा, वो ऐसा समय है जो आपके ऊपर दायित्व आएंगे, उसको पूरा करेंगे, सतर्क रहेंगे, अच्छा परिणाम देगा। राहु का वास होता है आपके टॉयलेट में। हमेशा साफ़ सुथरा रखें। टॉयलेट में एक कांच की कटोरी में नमक रखें। हर सप्ताह या हर महीने में चेंज करते रहें। पुराना वाला टॉयलेट में ही फ्लश कर दीजिएगा। तो जब आप अपने टॉयलेट को साफ़ सुथरा करीने से सजाकर चमकाकर रखते हैं तो राहु का प्रभाव भी आपको खूब मिलता है। लेकिन भगवान शिव की आराधना करते रहिएगा 18 मई के बाद, तब जाकर राहु को और बेहतर फल मिलेगा। क्या करेंगे? संभव हो तो घर में ही अगर शिवलिंग है, रोज शिव जी पर गंगा जल अर्पित करें, तो राहु का दुष्प्रभाव कम होगा। जो गलत प्रभाव है, भ्रम, छल, कपट, इन चीज़ों से बचेंगे आप। तो बड़े बड़े लाभ के अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, और राहु ऐसा ग्रह है जो देंगे तो देंगे। इस मध्य शनिदेव भी 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और शनिदेव और राहु दोनों करीब 1 महीने के लिए एक साथ होंगे। अब शनिदेव राहु के घर जाएंगे, यानी मीन राशि में राहु और शनि वहाँ पर राहु तो आ जाएंगे। अब यहाँ बड़े परिवर्तन होंगे। जो मीन राशि में 29 मार्च से लेकर 18 मई तक शनि राहु एक साथ रहेंगे, तब आप मेष वालों लाभ के बड़े अवसर तो मिलेंगे आपको, लेकिन आपके अंदर जो जुनून है, जो काबिलियत है, जो फोकस है, उसको बढ़ाइए। इस समय आपको समझने का प्रयास करना होगा कि जो सही तरीका है उसी को अपनाया जाए, और दोनों जब एक साथ बैठेंगे तब थोड़ा सा गड़बड़ झाला भी है, इसलिए शिव जी की आराधना करें तो उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।